हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी द बेसिक्स। दोस्तों, हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें या तो नींद में चलने की आदत है या उन्हें नींद में बोलने की या बड़बड़ाने की आदत है। उनको डरावने सपने आते हैं या उनके सपनों में कुछ ऐसे दृश्य या कुछ ऐसे लोग डेली आते हैं जो उनको डराते हैं, जिनसे उन्हें डर लगता है। लोगों को सोने से भी डर लगने लगता है। कई लोग ऐसे बहुत सारे विचित्र व्यवहार करते हैं, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, जिनके बारे में उनको पता भी नहीं होता। और जब वो जागते हैं तो उन्हें याद भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। बाकी के लोग या तो उनका मजाक बनाते हैं या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो लोगों का इस तरह एबनॉर्मल बिहेवियर करना ये कोई साधारण समस्या नहीं है। ये एक नींद संबंधी समस्या है जिसे स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं और जिसको हम पैरासोम्निया कहते हैं। तो ये पैरासोम्निया क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है, यानी कि व्यक्ति सोते समय और क्या-क्या करता है और ये क्यों होती है, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं पैरासोम्निया की। पैरासोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी वजह से व्यक्ति सोते समय एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे नींद में चलना, बोलना आदि करता है। और ये एबनॉर्मल बिहेवियर या लोगों का विचित्र व्यवहार स्लीप की किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाहे वो नींद की शुरुआत में हो या गहरी नींद में जाने के बाद। अगर किसी व्यक्ति को पैरासोम्निया है तो वह बहुत सारे विचित्र व्यवहार करता है, जैसे सोते समय चलना, नींद में बात करना, नींद में आवाज़ें निकालना और बहुत सारी अनयूजुअल थिंग्स। दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि आप जाग रहे हैं, बट एक्चुअली उस समय आप अनकॉन्शियस होते हैं। मीन्स आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं, और नींद से जागने के बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या किया। जबकि पैरासोम्निया एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट इसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपके साथ जो लोग आपके आसपास होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे तो पैरासोम्निया इतना खतरनाक नहीं है, बट कभी कभी ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नींद में चलते चलते आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां से गिरने का डर हो, तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पैरासोम्निया आपको हेल्थ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। बाकी स्लीप डिसऑर्डर की तरह ही पैरासोम्निया भी ट्रीटेबल है, यानी इसका इलाज संभव है। अब बात करते हैं पैरासोम्निया के टाइप्स के बारे में। कितने प्रकार से पैरासोम्निया हो सकता है। नंबर 1, स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलना। ये बहुत कॉमन पैरासोम्निया है। इसमें व्यक्ति नींद में चलने के साथ ही नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करता है, जैसे दरवाज़ा खोलना, पानी पीना आदि। जनरली स्लीप वॉकिंग रात के प्रथम पहर यानी नींद की शुरुआत में ही होती है। नंबर 2, स्लीप टॉकिंग, यानी नींद में बात करना। ये भी एक कॉमन पैरासोम्निया है और ये तब होता है जब व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है। इस केस में व्यक्ति अस्पष्ट वाक्यों से लेकर बहुत लंबी कन्वर्सेशन तक कर सकता है। आपके साथ वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप जागते समय उससे बात कर रहे हैं, जबकि उस समय आपको होश नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको याद भी नहीं होता है कि आपने क्या बात की। स्लीप टॉकिंग नाइट के किसी भी पार्ट में हो सकती है, मीन्स अर्ली नाइट से लेकर लेट नाइट तक। नींद की शुरुआत में जो बात आप करते हैं उसको समझना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू गहरी नींद में जाने के बाद की गई बात को। नंबर 3, स्लीप रिलेटेड ग्रोनिंग, मीन्स सोते समय कराहने की आवाज़ें निकालना। टिपिकली ये तब होता है जब आप सोते समय धीरे धीरे और गहरी सांस छोड़ते हैं। ये कराहने की आवाज़ें भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे नंबर 1, रोअरिंग, शेर की गर्जन जैसी आवाज़ निकालना। नंबर 2, लाउड हमिंग, साउंड ऑफ बी, मक्खी की तरह भिन भिन की आवाज़ निकालना। नंबर 3, हाई पिच्ड क्रैकिंग साउंड, बहुत ज़्यादा तेज़ कर्कश आवाज़ें निकालना। कुछ लोग स्लीप रिलेटेड ग्रोनिंग को स्नोरिंग से कंपेयर करते हैं, जबकि स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यू होता है। मीन्स सोते समय अगर सांस लेने में कोई रुकावट आती है तो स्नोरिंग यानी खर्राटे आते हैं, जबकि स्लीप रिलेटेड ग्रोनिंग का ब्रीदिंग प्रॉब्लम से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक पैरासोम्निया है। नंबर 4 है नाइटमेयर्स, बुरे या डरावने सपने देखना।
जिन सपनों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लगे, गुस्सा आए या चिंता हो तो उन्हें नाइटमेयर्स कहा जाता है। अगर ये नाइटमेयर्स बार-बार या डेली आते हैं तो उसे नाइटमेयर डिसऑर्डर कहा जाता है। इस टाइप की पैरासोम्निया में दोबारा गहरी नींद में सोना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों को एक ही रात में मल्टीपल नाइटमेयर्स भी आते हैं, यानी दोबारा सोने पर भी वैसे ही बुरे सपने बार बार आते हैं। जनरली नाइटमेयर्स आरईएम स्लीप के दौरान ही आते हैं, क्योंकि हम सपने आरईएम स्लीप में ही मीन्स नींद की इसी अवस्था में देखते हैं। नंबर 5, नाइट टेरर्स। इस केस में व्यक्ति की किसी डर की वजह से अचानक से नींद टूट जाती है और ये डर 30 सेकेंड से 5 मिनट तक रह सकता है। इस केस में व्यक्ति सोते समय अचानक से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, पसीना आने लगता है, स्किन फ्लशिंग यानी स्किन चमकने लगती है। नाइट टेरर्स आल्सो कॉल्ड स्लीप टेरर्स टिपिकली नॉन आरईएम स्लीप के दौरान ही होता है। नंबर 6, बेड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करना। ये प्रॉब्लम बच्चों में कॉमन होती है, स्पेशली इन किड्स यंगर देन 6 ईयर्स ओल्ड। यूजुअली बेड पर यूरिनेशन या बिस्तर गीला करना तब होता है जब ब्लैडर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाती है। कुछ केसेस में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं होती है, पर कभी कभी कुछ केसेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे बिस्तर गीला करते हैं। नंबर 7, कन्फ्यूजनल अराउजल। कन्फ्यूजनल अराउजल तब होता है जब आप कन्फ्यूज्ड स्टेट में जागते हैं। इट मीन्स जब आप नींद से जागते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आपको याद नहीं होता है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसके अलावा इस केस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो है स्लो स्पीच यानी बोलने की क्षमता में कमी आना, पुअर मेमोरी यानी याददाश्त में कमी आना, क्राइंग यानी बिना किसी रीज़न के रोना, स्लो रिएक्शन टाइम यानी रिएक्ट करने में या रिस्पॉन्स देने में कमी आना। नंबर 8 है टीथ ग्राइंडिंग। सोते समय दांतों को क्लेंच और ग्राइंड करना या दांत भींचना। इसकी वजह से व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो है दांतों में दर्द होना, जॉ, फेस और नेक में दर्द होना, कानों में दर्द का एहसास होना। नंबर 9 है स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर यानी SRED। ये एक प्रकार का पैरासोम्निया है जिसमें व्यक्ति सोते समय खाता या पीता है। ये स्लीप डिसऑर्डर स्लीप वॉकिंग के साथ रिलेटेड होता है। ये कंडीशन नॉन आरईएम स्लीप के दौरान होती है। व्यक्ति नींद में ही चलते हुए जाता है और एक्टिविटी करता है, जैसे खाना या पीना। इसमें व्यक्ति पार्टली और फुली कॉन्शियस हो सकता है। नंबर 10 है REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर यानी RBD। इस केस में व्यक्ति सपना देखते देखते एक्ट भी करने लगता है। ये स्लीप वॉकिंग और स्लीप टेरर से अलग कंडीशन है। इस कंडीशन में जब आप नींद से जागते हैं तो आपको सपने याद होते हैं। सपना देखते देखते व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करने लगता है, जैसे ग्रैबिंग यानी झपट कर कोई चीज़ छीनना, पंचिंग यानी पंच मारना, शाउटिंग यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, किकिंग यानी किक मारना, जंपिंग यानी जंप करना। इन सब के अलावा जो अदर पैरासोम्निया हैं वो कॉमन नहीं होते हैं, जैसे नंबर 1 स्लीप टेक्सटिंग सोते समय मैसेज टाइप करना। नंबर 2 एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हों या नींद से जागने के तुरंत बाद अचानक से सिर में बहुत तेज शोर जैसा फील होना। नंबर 3 स्लीप रिलेटेड हेलुसिनेशन यानी भ्रम की स्थिति होना। जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी और फील भी होंगी। ये भ्रम गहरी नींद में सोते समय भी हो सकता है और जागने के बाद भी हो सकता है। नंबर 4 स्लीप रिलेटेड स्क्रैचिंग यानी सोते समय अपने आप को स्क्रैच मारना या खरोंच मारना अनकॉन्शियसली, जिसकी वजह से आपके जागने पर आपको बॉडी पर खरोंच के निशान दिखाई देंगे, उनमें खून भी आएगा या कट के निशान भी दिखाई देंगे। नंबर 5 स्लीप ड्राइविंग मीन्स नींद में ही ड्राइविंग करना। वैसे तो ये केस बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, बट ये पॉसिबल है। ये एक स्लीप वॉकिंग की ही फॉर्म है, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब जानते हैं पैरासोम्निया क्यों होता है। पैरासोम्निया होने के बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, एंजाइटी यानी बहुत ज़्यादा थकान होना, डिप्रेशन, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मीन्स पास्ट में हुए किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी दुखद घटना की वजह से। नंबर 5 सब्सटेंस यूज़, सब्सटेंस चाहे वो अल्कोहल हो या कोई भी ड्रग हो, इसकी वजह से भी आपको पैरासोम्निया कॉज हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस। नेक्स्ट इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल लाइक शिफ्ट वर्क।
अदर स्लीप डिसऑर्डर लाइक इंसोम्निया या स्लीप एपनिया। स्लीप डिप्रिवेशन मीन्स नींद में कमी आना किसी भी वजह से। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक पार्किंसंस डिजीज। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको पैरासोम्निया कॉज हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अगर कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।